हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत भी एक छोटे से कहानी से करेंगे। ये कहानी एक छोटे बच्चे सूरज की है। सूरज बचपन से ही ना एक रेसर बनना चाहता है, वो मैराथन में भाग लेना चाहता है, किंतु वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होता क्योंकि सूरज के पिताजी नहीं है और उसका लालन पालन उसकी माँ ही करती है। और जब उसकी माँ देखती है कि सूरज के पास कोई चप्पल भी नहीं है तो वो उसे कहती है कि तेरे पास तो बेटा कोई चप्पल भी नहीं है और जो है वो भी टूटा फूटा हुआ है, तो तू कैसे इस चप्पल के सहारे कोई रेस करेगा, मैराथन में तू जा पाएगा। और सूरज मुस्कुराकर कहता कि मैराथन में जाने के लिए चप्पल की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत है। माँ उसे समझाती किंतु वो नहीं सोचता। एक दिन उसके विद्यालय में एक छोटा सा रेस था, तो आयोजकों ने सूरज को ही बुलाया था और सूरज उस रेस में गया। और जब वो ना उस रेस में दौड़ रहा था तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। सूरज गिर जाता है, उसके चेहरे से खून आ रहा होता है, उसके कंधे से खून आ रहा होता है। उस हाल में वो वापस घर आता है। सारे लोग स्कूल में उसका मजाक बना रहे होते हैं और इस पीड़ा को लेकर वो अपने घर को पहुंचता है और अपनी माँ के सामने वो बैठता है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि ये सब हमारे लिए नहीं है। और तब सूरज भी सोचने लगता है कि वाकई में ये मेरे लिए नहीं है। उसके मन में ये डर आ जाता है कि अगले बार अगर उसने फिर से ये चीज की तो वो कहीं वो ना फिर से फेल ना हो जाए, कहीं फिर से वो गिर ना जाए, कहीं सारे लोग उसका फिर से मजाक ना बनाए। वो खुद को फेल महसूस करने लगता है और ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है और उदास होकर वो जाकर अपने छत पर बैठ जाता। उदास होकर छत पर बैठने के बाद वो यही सोचता कि आखिर उसकी क्या गलती थी, क्या उसे सपने देखने का अधिकार नहीं, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं। और तभी बगल वाले ना एक दादाजी उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि सबसे पहले अपने डर से लड़ना सीखो और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। दादाजी ने उसे सिखाया कि अगर हमारे अंदर डर है तो हम बाहर कभी किसी को जीत नहीं पाएंगे, ना खुद जीत सकते हैं। उन्होंने सूरज को भरोसा दिलाया कि उसके पास वो क्षमता है। अब सूरज रोज प्रैक्टिस करने सुबह सुबह जाता, वो ही बिना चप्पल के। अब वो खाली पैर दौड़ के ग्राउंड में खाली पैर वो दौड़ता और अपने आप को मजबूत बनाता। इसी तरीके से सिलसिला वो 3 महीने चला और 3 महीने के बाद इंटर स्कूल कंपटीशन था जिसमें सारे स्कूल के बच्चे भाग लेने वाले थे। बहुत मुश्किल से सूरज ने भी पार्टिसिपेट किया, जहां एक तरफ सारे लड़के बड़े बड़े स्पोर्ट्स शूज में थे, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स शूज में थे, महंगे महंगे स्पोर्ट्स शूज में थे। सूरज बिना चप्पल जूते का था। सारे लोग हैरान थे कि ये कैसे जीतेगा। रेस शुरू हुई और सूरज पहला रैंक लेकर आया, पहले स्थान पर आया। क्योंकि उस दिन सूरज ने ये बात समझ ली थी, जब दादाजी ने उसको ये सिखाया कि डर हमारे मन में होता है, जब तक हम अपने डर से पार नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ आगे कर भी नहीं पाएंगे। इस बात से सीखकर उसने ना उस रेस में भाग लिया और वो प्रथम स्थान भी उसको आया, अपना पहले जगह भी आ गया। वो फर्स्ट रैंक तो हासिल करता है वो उस रेस में। तो क्या इस इंसिडेंट से हम भी कुछ सीख सकते हैं ना? अगर हम डर को समझें, जो जनरली हमारे मन में होता है, सबके मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, है ना? क्या डर सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है? जरा सोचकर देखिए कि जो हम जिस डर से हम डरते हैं, क्या वाकई में ये डर किसी इंसान के रूप में है, किसी काम के रूप में है, किसी फीलिंग के रूप में है? नहीं, बस क्या है, एक इमेजिनेशन। क्या वाकई में डर एक इमेजिनेशन नहीं है? और डर सिर्फ एक इमेजिनेशन है तो क्या इमेजिनेशन से हमें डरने की जरूरत है? आप खुद विचार कीजिए कि क्या हमें कोई भी जरूरत है किसी भी इमेजिनेशन से डरने की? अगर दादाजी ने सूरज को ये ना समझाया होता कि ये बस एक इमेजिनेशन है, तो क्या सूरज वहां तक पहुंच पाता? तो क्या अगर हम भी डरना छोड़ दें तो क्या हम हमारे रास्ते पे आगे और नहीं बढ़ सकते हैं? क्या आप डरना छोड़ दो तो क्या आप आगे और नहीं बढ़ सकते हो? कुछ और बेहतर नहीं कर सकते हो? कुछ कमाल का नहीं कर सकते हो? क्यों सोचना है कि हमारे सामने इतनी मुश्किल समस्या है, हमारे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं, क्यों हम उससे पार नहीं पा सकते? क्या आप इतने सक्षम भी नहीं कि हम इन चीजों का मुकाबला कर सकते हैं? तो अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि चाहे सामने परिस्थितियां कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, आप उससे फाइट कर पाओ, आप उससे लड़ पाओ। परिस्थितियां जैसे भी हो आप उसे डट कर मुकाबला कर सको। और सबसे पहले, दुनिया जीतने से पहले हमें हमारे डर को जीतना होगा, हमें हमारे डर पे काबू करना होगा। ये कर लिया तो दुनिया खुद ब खुद आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।